मीडिया के सवालों से बचते नजर आए आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली बाबरपुर विधानसभा वार्ड सुभाष मोहल्ला के कृष्णा कुंज गली दुर्गा मंदिर के पास में आपका विधायक आपके द्वार अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबरपुर विधानसभा के विधायक गोपाल राय उपस्थित रहे और कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद वह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। यही नहीं, विधायक के कुछ गुर्गे मीडिया कर्मी से पहले ही पूछ रहे थे कि क्या पूछोगे उनसे। जैसे ही मीडिया कर्मी ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कुछ सवाल हैं, तभी उनके गुर्गे कहने लगे कि ये एंटी सवाल हैं, इनसे अलग और क्या है। परंतु हमारा ये कहना है कि क्या अब आम आदमी पार्टी के नेताओं से उन्हीं के मन मुताबिक सवाल पूछे जाएंगे, तभी आप नेता जवाब देंगे। उसके बाद पूर्व निगम पार्षद रेखा त्यागी से बात की तो उनके सहयोगी भी मीडिया कर्मी से कहते हैं कि आप ऐसे एंटी सवाल बीजेपी के नेताओं से भी करते हैं। ऐसे कौन से गलत सवाल थे जिन पर आप कार्यकर्ताओं को बुरा लगा और आम आदमी पार्टी के लोग मीडिया से मुंह छिपाकर भागने लगे। जो मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं वह जनता के सवालों का क्या जवाब दे पाएंगे। आप भी सुनिए रेखा त्यागी व मीडिया कर्मी की वार्ता को, क्या गलत और क्या सही है। आपका विधायक आपके द्वारा अभियान चल रहा है, इससे कैसा असर जा रहा है जनता पर? देखिए, आपने खुद अपनी आंखों से महसूस किया है, देखा है कि आपका विधायक आपके द्वार केवल आम आदमी पार्टी की सरकार के विधायकों में ही इतनी हिम्मत है कि जनता के बीच में जाकर और चौड़े होकर अपने काम बता भी रहे हैं और लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। आज तक किसी भी सरकार ने इस तरीके से जनता दरबार नहीं लगाए कि लोगों के दरवाजों पर जाकर पूछ रहे हैं कि बताइए और आपका क्या काम रह गया। तो इसका फीडबैक तो बहुत अच्छा जा रहा है, लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं कि, और हमारी विधानसभा में तो खास बात यह है कि लोगों के दरवाजे पे उनके विधायक नहीं, मंत्री जा रहे हैं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए और क्या काम बचा है। तो बड़े गर्व की बात यह है कि ज्यादातर लोगों के पास ज्यादातर मीटिंगों में कोई काम ही नहीं मिल रहे, बहुत कम काम है जो बचे हैं, ज्यादातर मंत्री जी ने कर दी है अपने विधानसभा। होते हुए भी पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज बदनपुर खादर में एक काउंसलर थे आपके, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में गए। देखिए, जो लालची लोग हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं, मैं तो ये कहूंगी, और लालच की कोई सीमा नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी से डर के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से डर के लगातार इस तरह के अभियान चला रही है कि लोगों को बहकाने फुसलाने में, उनको बरगलाने में, तरह तरह के लालच देने में, और सबसे बड़ी बात ईडी और सीबीआई का भय दिखाने में। कई तो ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिन्हें ईडी सीबीआई का भय भाजपा के लोग खुद ही दिखा देते हैं। वो कहते हैं आ जाओ हमारी पार्टी में, नहीं तो देख लो ईडी सीबीआई खड़ी है, हम भेज देंगे आपके घर पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी में आ रहा है तो वो क्या सोच के आ रहा है या क्या सोच के वो जा रहा है, ये तो वही जान सकता है कि उसको किस तरीके से डराया है या कोई लालच दिया है। ये सवाल तो आप उसी से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मैडम, आपके बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत नूर-ए-लाही पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पे कचरा इतना जमा है कि एक रोड पूरी बंद है और स्कूली बच्चे। देखिए, आपका सवाल पूरा होने से पहले मैं जवाब देना चाहूंगी। नूर-ए-लाही पेट्रोल पंप के पास एक कूड़े का बहुत बड़ा खत्ता हुआ करता था, और जब माननीय मंत्री गोपाल राय जी बाबरपुर विधानसभा के विधायक बने, लोगों ने बार बार उनके सामने यही बात रखी और उन्होंने सबसे पहले उस बड़े कूड़े खत्ते को हटवाकर, जहां पर 4 विधानसभाओं का कूड़ा आता था और लगभग 12-13 वार्डों का कूड़ा वहां पे पड़ता था, लोग परेशान थे, शादियां तक वहां नहीं हो रही थी। तो गोपाल राय जी ने सबसे पहले उस कूड़े खत्ते घर को हटवाकर और वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बनवा के लोगों को इतनी बड़ी सौगात दी, पहली बात। दूसरी बात कि जब मुझे वहां से यहाँ से टिकट मिला तो उसके बाद जीतने के बाद मैंने पूरा का पूरा फोकस उसी जगह पे रखा, क्योंकि लोग नहीं मानते थे, फिर भी जाने अनजाने वहां कूड़े के ढेर लग जाते थे। तो मैंने सबसे पहले उसी को चमन बनाने का काम किया, खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ और वहां के स्थानीय लोगों के साथ। मैं कुर्सी डाल के बैठी हूँ, 4 रात मैं अपनी गाड़ी में वहीं सोई हूँ और मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता भी रहे हैं जिन्होंने रात दिन उसके लिए मेहनत करी है। तो हमने पूरी तरीके से वहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रखी थी 5 साल,
मेरे पीरियड में वहाँ किसी तरह की लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा लगता था लोग वहाँ खाने की रेडी भी लगा रहे हैं, बैठ के चाय भी पी रहे हैं, इतना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर भाजपा की पार्षद यहाँ से चुन के बैठाई लोगों ने, तो तब से लेके लगातार ये पूरी तरीके से देखिए, ये एक ओछी मानसिकता के तहत यहाँ काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद हैं वो भाजपा के हैं और भाजपा के पार्षद का कहना यह है कि मुझे तो नूर इलाही से वोट ही नहीं मिला तो मैं काम क्यों करवाऊं। तो इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। वो करवाते भी नहीं है, मुस्लिम बेल्ट में काम नहीं करवाते, देखा ही नहीं है। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि हिंदू बेल्टें भी सड़ी पड़ी हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात को देख के कि गली मोहल्ला पूरा इलाका जो इतना खूबसूरत मैं उसको रखती थी कि गलियों में घूमती थी, एक एक चीज को वॉच करती थी, कार्यकर्ता बहुत ध्यान रखते थे, वहीं आज ऊंचे ऊंचे ढेर देखे जाते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, चंद दिनों की बात है, सत्ता कभी किसी की रही नहीं, परिवर्तन फिर से होने वाला है। लोगों ने जाने अनजाने जो थोड़ी बहुत भूल करी है उसको भी लोग रियलाइज कर रहे हैं, उस बात को मानते हैं और जल्दी यहाँ से भाजपा की जो छोटी सी निगम की सत्ता, सबसे छोटी सत्ता है, वो भी चली जाएगी। लोगों को फिर से पहले जैसा चमन मिलेगा, क्योंकि लोग इस बात को जान चुके, काम तो केवल आम आदमी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आपने ये पूरी वार्ता सुनी, इसमें कौन सा सवाल आपको गलत लगा, आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दरअसल पूरा मामला नूर इलाही पेट्रोल पंप के पास केनरा बैंक के सामने कूड़े से आधी रोड को घेरा हुआ है। ये एंटी सवाल था विधायक के गुर्गों व कार्यकर्ताओं के लिए।